गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु हाथ रहे तेरा। अपने यहाँ आने वाले महानुभावों को आदर देना, सत्कार देना, यह आर्य प्रणाली रही है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो ये बात ठीक है कि स्वागत हो, मगर स्वागत जिसका किया जाता है उसको बहुत ख्याल में रहना पड़ता है। जो बहुत हार पहनता है उसकी जीवन में हार हो जाती है। जो बहुत हार पहनता है उसकी जीवन में हार हो जाती है, उसको अभिमान आ सकता है। इसलिए महापुरुष हमेशा सावधान रहते, भैया थोड़ा कर लिया, बस अपना मन बहला दिया कि संतों का स्वागत हो गया। तो खास करके जिसका स्वागत होता है उसको ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। अगर मन में अभिमान आता है तो आत्मा गिरती है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब षड्रिपु आत्मा के हैं। जो इनको अपनाएगा वो नीचे जाएगा, और जो विनय, विवेक, वैराग्य और क्षमा इसको आगे रख के चलेगा, उसका कल्याण होगा। तो यह तो प्रासंगिक बात हो गई। जो अभी बहुत हार पहना है तो हमको ख्याल में रखना है कि ये हार ये किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं है। गुणाः गुणिषु पूज्यन्ते न च लिंगम न च वयः। किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं होना है, वो तो गौण है। व्यक्ति तो प्रतीक है। किसका सम्मान होना है? सद्गुणों का सम्मान होना है। तो ये बात इतनी जरा प्रासंगिक ख्याल में रख के अपन अभी आगे का सत्संग चलाएंगे। प्रारंभ में जरा स्वस्थ हो जावे, भगवान का नाम बोले भाव से। ओम गुरु 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 ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम
ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यह सत्संग की सभा है। इतवार का दिन है। हम क्यों इधर इकट्ठे हुए हैं? अपने जीवन में सच्ची समझ प्राप्त करना है और अपने जीवन को ऐसी दिशा में मोड़ना है जिससे कि हमारे जीवन में परम शांति का अनुभव होवे। सद्गुण हमारे जीवन में प्रगटे। हमारे जीवन में हर इंसान के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए जिससे हमारे घर में भी शांति रहे, हमारे मोहल्ले में भी शांति रहे, हमारे एरिया में भी शांति रहे और आगे जाकर के नगर में, प्रांत में, देश में और समस्त विश्व में भी शांति हो। व्यक्ति सुधरेगा तो समाज भी सुधरेगा, यह मुख्य है। मगर साथ में व्यक्ति को सुधरने के लिए, व्यक्ति को अच्छी होने के लिए एक माहौल बनना चाहिए, एक एटमॉस्फेयर बनना चाहिए, एक पर्यावरण ऐसा बनना चाहिए जिससे आदमी को अच्छा जीवन जीने का मौका मिले, अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा मिले। तो दोनों चीज है, साथ में करना है। डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। इंडिविजुअल प्रोग्रेस कंबाइंड विथ कलेक्टिव प्रोग्रेस। इसको महापुरुष कहते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। तो ऐसे यह भारत देश मूलतः तो बहुत बड़ा आध्यात्मिक संस्कृति वाला देश था और अब भी कुछ अंशों में है, मगर इसकी संस्कृति को, इसकी हिफाजत करना, जिससे कि हमारी अच्छाइयां, हमारी जो कुछ भी पास्ट ग्लोरी थी, भूतकाल में हमारा जो भव्य इतिहास था, वो बना रहे, ऐसा एक प्रयत्न हमको करना है।
सबको मिलके करना है। हालांकि सत्संग में जो हम बात करने वाले हैं उसमें तो व्यक्तिगत विकास की मुख्यता होगी। मैं कैसे सुधरूं, मेरी आत्मा कैसे क्षमावान होय, विनयवान होय, विवेकी होय, और ये सब करना तो इसलिए है कि मन मंदिर में जो विराजमान भगवान है, प्रत्येक हृदय गुफा में, प्रत्येक मन मंदिर में परमात्मा विराजमान है, उसका दर्शन करना है, उसका अनुभव करना है, उसका ज्ञान करना है और उससे परम शांति का अनुभव करना है। यह बात आसान नहीं, फिर भी आसान है, क्योंकि जिसका दर्शन करना है वह कहीं स्वर्ग में नहीं रहता, वह कहीं हिमालय पर नहीं रहता, वह हमारे ही हृदय में अंदर में विराजमान है, मगर हमारी दृष्टि उस ओर गई नहीं, इसलिए ये सब झंझट हुई है। तो यहां पर आज जो सत्संग करेंगे उसमें प्रसिद्ध हमारे भारतीय संत महात्मा कबीरदास जी जो हुए, उनके एक पद को लेकर के अपन परमात्मा के साथ प्रेम कैसे करना, और परमात्मा के साथ प्रेम करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। यह बात हमें महात्मा कबीरदास जी बताते हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारे क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारे क्या। जो बिछुरे है पियारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारे क्या। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारे क्या। कबीरदास जी, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। भारत के जो सूफी विचारधारा के संत हुए, उसके वह एक आद्य प्रणेता रहे हैं। दीर्घ जीवन काल में अपना काम तो बुनने का था, उसको निभाते हुए भी उसने जिस प्रकार अपने परमात्मा से लौ लगाई, वह भारत के नहीं विश्व के इतिहास में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वे कहते हैं, हमारे अंतर में प्रभु का प्रेम प्रकट हो गया है। दिन रात हम मुख्य कार्य क्या करते हैं, हमारे हृदय में जो चैतन्य देव बैठा है, परमात्मा बैठा है, सच्चिदानंद बैठा है, सर्वगुण संपन्न बैठा है, उसी का हम जाप जपते हैं, अंतर जाप। हालांकि काम तो करते हैं, आदमी को अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ उद्यम तो करना पड़ता है। आमतौर से जो गृहस्थी में है, जिन्होंने संन्यास नहीं लिया है, वह खेती करे, धंधा करे, व्यापार करे, डॉक्टरी करे, वकालत करे, बैंक में नौकरी करे, इंश्योरेंस में नौकरी करे, या और कोई अपना गुजारा करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता है।
मगर वो करते करते भी उसमें उलझना नहीं, ऐसा कहते हैं। उलझना नहीं। गुजराती में कहते हैं, करता जइए घरનું કામ પણ લેતા જઈએ પ્રભુનું નામ। करता જઈએ ઘરનું કામ પણ લેતા જઈએ प्रभुનું नाम। एक आदत डालनी पड़ेगी। प्रारंभ में तो हमसे ये बनता नहीं। जो काम करते हैं उसी में उलझ जाते हैं, उसी में हमारा मन चिपक जाता है। तो धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग देवे कि यह तो फर्ज है। बच्चे को संभालना, इनको शिक्षण संस्कार देना, या रसोई बनाना, या अतिथि का सत्कार करना, या धंधा व्यापार करना, यह तो हमारी एक फर्ज है। मगर हमारे जीवन का अंतिम ध्येय नहीं है। जीवन का मकसद तो यही है कि अपने प्रियतम जो परमात्मा है उसी के साथ हमारी सूरता बने। मानव भाव सब भाव में श्रेष्ठ है। मानव भाव काय के लिए मिला? शंकराचार्य जी महाराज कहते 3 चीज दुर्लभ है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्वम, देखो कीट पतंग वगैरह तो बहुत है, वे तो अपना पेट भर लेते हैं, मगर कोई विचार विवेक से अपने कल्याण की बात नहीं कर सकते। एक यह मनुष्य भाव ऐसा है जिसमें हम सोच सकते हैं कि हम कौन हैं, हमें जीवन में क्या करना है, हमारे जीवन का ध्येय क्या है, हम कितने दिन इस शरीर में रहेंगे, हम इधर से चल बसेंगे तो कहां जाएंगे। ये सब विचार करना विवेकी मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि बूढ़ापा और मृत्यु अनिवार्य है। अगर जवानी में ही देहांत हो गया तो बात अलग है, मगर जिंदगी रही तो बुढ़ापा आएगा ही, और जिंदगी रही तो आगे जाकर के इसका अंत भी अवश्य होगा, जिसको मृत्यु कहते हैं। मृत्यु हमारी नहीं होती, मृत्यु शरीर की होती है। हमारी तो ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कोई अहमदाबाद में ऑफिसर हो, उसको कानपुर भेजा जाए, उसको हैदराबाद भेजा जाए तो उसकी ट्रांसफर हो गई। मर गया क्या? अरे वो हैदराबाद में काम कर रहा, बंबई में काम कर रहा। वैसे हम जब यहां से रवाना हो जाएंगे तो हमारी जैसी कार्यकलाप होगा, हमारा जैसी हमारी कार्य प्रणाली होगी, जैसा हमारा जीवन होगा, वहां हमारे को ट्रांसफर मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। या कभी प्रमोशन से नीचे भी डिग्रेडेशन भी मिल सकता है, प्रमोशन ही मिले ऐसा नहीं है। यह एक अटल सिद्धांत है। तुलसीदास जी महाराज ने उसको सादे शब्दों में बताया। राम जरूखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जिनकी चाकरी वैसा उनको देत। जैसी जिनकी चाकरी वैसा उनको दे। भगवान के अगर लाग वग नहीं चलती, जैसा हमने किया वैसा आगे मिलेगा। तो यहां कबीर जी कहते हैं कि भाई हम तो हमारे परमात्मा की भक्ति में, प्रेम में मस्त हुए हैं, हमारा दुनिया से क्या मतलब है। ठीक है, काम कर लिया, सामान्य जो हमारी फर्ज बजा ली, मगर हमारी अंतर की सूरता तो हमारे परमात्मा के साथ ही है। रहे आजाद या जग में हमन, दुनिया से यारी क्या। जरा सावधान होके समझना।
ज्ञानी संत धर्मात्मा महापुरुष जो होते हैं उनको प्रेम तो दुनिया से होता है, मैत्री तो दुनिया से होती है, दुनिया के सब जीवों के साथ, मगर मोह किसी से नहीं होता। मोह न किसी व्यक्ति से भी होता है, न किसी पदार्थ से भी होता है। मोह जिसको होवे उसका मोक्ष नहीं हो सकता। जिसको मोक्ष चाहिए उसको मोक्ष में जाने के लिए मोह को काटना पड़ेगा। मोह मायना ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब हमने बनाया है, ये सब हमने बनाया है, हम इसका मालिक है, हम इसका मालिक है, ऐसा विचार करना, ऐसा वर्तन करना सो मोह है। दुनिया का मालिक हम नहीं है। आप में से कोई जरा ज्यादा पढ़े लिखे अमेरिका वगैरह जाके आए हो तो वो सोचते होंगे कि अरे बाबा तुम तो ओल्ड फैशन हो, तुमको मॉडर्न साइंस की मालूमत नहीं है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, टीवी का जमाना है, आजकल तो पृथ्वी मिसाइल्स का जमाना है। हाँ, और ये सब क्या पोथी की बात करते हो? भैया हम लोगों ने हमारे महापुरुषों को जाना ही नहीं और उनके बताए हुए राह पर चले नहीं, इसलिए तो हमारी ऐसी अवनति हो गई। आबादी होने के बदले में अवनति हो गई। तो जो महापुरुष है वो अपना काम करते हैं, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, मगर किसी व्यक्ति से चिपकते नहीं। प्रेम की व्याख्या यही है, मोह माइनस स्वार्थ। मोह माइनस स्वार्थ इक्वल टू प्रेम। और प्रेम तो सबसे करते हैं। कबीर जी ही अन्यत्र कहते हैं, घट घट में जो साईं रमता, घट घट में जो साईं रमता, कटुक बचन मत बोल, मत बोल, मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल, घूंघट का पट खोल, पट खोल, पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल। प्रत्येक प्राणी मात्र में, मनुष्य की बात नहीं है। गधा है वो भी आत्मा है, कुत्ता है वो भी आत्मा है, ऊंट है वो भी आत्मा है, हाथी है, शेर है वो भी आत्मा है, बिच्छू है, सांप है वो भी आत्मा है। अरे इससे आगे भी जाना है। ये आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, वो भी आत्मा है। वो एक इंद्रिय वाला आत्मा है। आज से करीब 80 साल के पहले जब जगदीश चंद्र बोस ने यह साबित कर दिया कि वनस्पति में भी आत्मा है, तब उनको नोबेल प्राइज मिला या ऐसा बहुत बड़ा सम्मान मिला। और ये बात तो हमारे ऋषि मुनियों और तीर्थंकरों ने हजारों साल के पहले बताई है। इसलिए सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना, यही मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की मास्टर की है।
साहब हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो बहुत पैसा नहीं दे। पैसे की जरूरत नहीं है, प्रेम की जरूरत है। साहब हम तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है। कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा है तो शबरी कहां पढ़ी थी? मीराबाई कौन से यूनिवर्सिटी में गई थी? स्वयं कबीर जी कहां गए थे? अरे अब ये बात छोड़ दो, अभी की बात करो। रमण महर्षि कहां गए थे पढ़ने के लिए? रामकृष्ण परमहंस कहां पढ़ने के लिए गए थे? ये हमारे गुरु जी जो बताए, राजचंद्र जी, जो महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक रहे हैं, वे भाई क्या पढ़े थे? 4-5 चौपड़ी, 6 चौपड़ी। हाँ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इन सब की जरूरत नहीं है। जरूरत है सच्चा दिल बनाओ, सच्चा जीवन बनाओ, प्रेम प्रभु से सच्चा करो और प्रेम सबसे सच्चा करो। कोई बनावट मत करो। आगे कहते, जो बिछुरे है प्यार से भटकते, दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारे क्या। बड़े धर्मात्मा है, वो अपने अनुभव की बात करते हैं कि हमारे हृदय में साक्षात परमात्मा प्रकट हो गए हैं। उनके दर्शन से, उनके अनुभव से, उनके परिज्ञान से हमारे को ऐसा आनंद है, ऐसी एक आत्मा की खुमारी है, मस्ती है कि दुनिया हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। हम दुनिया से न डरते हैं और न हम दुनिया को डराते हैं, दोनों साथ में। महापुरुष कौन है? He who is not afraid of anybody and he who does not frighten anybody। जो किसी को डराता नहीं और जो किसी से डरता नहीं, जिसको अपने परमात्मा में पूर्ण विश्वास है, वो निर्भय होकर के सत्य के रास्ते पर चलता है। परमात्मा सद्गुरु संतों के रास्ते पर चलता है। दुनिया तो उसको पागल कहती है, तो वो कहते भैया तुम पागल कहो तो हम पागल भी है, कोई बात नहीं। मीरा को, नरसिंह को, सबको पागल बताया, दुनिया ने तो बताया। लोग कहे मेरा भाई बावरे, बाप कहे कुल नाशिरे, जहर का प्याला राना ने भेजा, पीबत मेरा हांसी रे, नाचे रे नाचे रे नाचे रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाचे रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाचे रे। वो तो चलने वाला हाथी चलता है अपनी गतमो, कुतर भुकतवा को भुकवा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। हाथी चलता है अपने गतमो, कुतर भुकतवा को भुकवा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। मुख्य कर्तव्य तो वो है। बोलो हमको कमाना के नहीं? अरे भाई कमाना वो तुम्हारी जिम्मेवारी जैसी हो, जितनी हो उतना कमाना, मगर 24 घंटा कमाने का नहीं है। महापुरुषों ने जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म को छोड़ करके, मजहब को छोड़ करके, परमात्मा का विस्मरण करके, सत्संग में न जाकर के जो प्रतिदिन पूरे दिन पैसे पैसे ही करता है, उसको, उसके लिए दुनिया में शांति, सच्ची शांति और आनंद मिलने वाला नहीं है। ये तो हमारे पूरे भारत के इतिहास की बात है।
भगवान राम अयोध्या को छोड़ करके पिता की आज्ञा और माता की आज्ञा पर वन में रहने को गए। भगवान बुद्ध अपना राज्य छोड़ करके, भगवान महावीर उन्होंने भी ये किया। शंकराचार्य जी महाराज उन्होंने भी छोटेपन में। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि पूरे दिन घर का काम करो, अपनी फर्ज बजाओ, मगर अपनी फर्ज बजाते वक्त उस काम में उलझ मत जाओ। सुमिरन और सेवा साथ में करना है, मगर सुमिरन को भूले बिना सेवा करना है। हालांकि प्रारंभिक अवस्था में ऐसा करना नामुमकिन लगता है, दुष्कर लगता है, मगर जैसे 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 सत्संग का रंग चढ़ता है, जैसे अंतर में सद्गुरु की आज्ञा दृढ़ीभूत होती है, वैसे वैसे सुमिरन की एक सूरता बन जाती है। हमारे वहां एक बहन ऐसा भजन बोलती है, गुजराती में है मगर फर्क नहीं है, बोलिए। हूँ तो हालो चालो ने हरि सांभरे रे, हूँ तो हालो चालो ने हरि सांभरे, हूँ तो हालो चालो ने हरि सांभरे रे, हूँ तो हालो चालो ने हरि सांभरे। ये मारो हाल ते अटकी जाय रे, हरि मने सांभरे रे, मारो हाल ते अटकी जाय रे, हरि मने सांभरे रे। हूँ तो भोजन करूं ने हरि सांभरे रे, हूँ तो भोजन करूं ने हरि सांभरे। ये मारा भोजनिया अटकी जाय रे, हरि मने सांभरे रे, मारा भोजनिया अटकी जाय रे, हरि मने सांभरे रे, हरि मने सांभरे रे, हरि मने सांभरे रे। कोई भी आदत डालना है, कोई भी अच्छे संस्कार डालना है तो प्रारंभ में मुश्किल होता है। देखो, अगर कोई सिगरेट पीता है, उसको सिगरेट छोड़ना है तो बोलता है साहब हमसे तो नहीं होगा, हम तो मर जाएंगे। मगर कितने आदमी जीते हैं? तो जो सिगरेट नहीं पीते सब मर जाते हैं क्या? तो हमारा साहस हम नहीं कर पाते कि हमारे जीवन में व्यसन होना नहीं, हमारे जीवन में व्यसन होना नहीं। और बड़ा व्यसन तो एक भी नहीं, हमारे जीवन में एक भी बड़ा व्यसन नहीं होना चाहिए। जुआ, आमिष, उसकी भी जरूरत नहीं है। आजकल बहुत चलाते हैं अंडा, मांसाहार वगैरह, कोई जरूरत नहीं है उसकी। अभी तो साइंटिस्ट भी कहने लगे हैं कि वेजिटेरियन डाइट है वो परफेक्ट डाइट है। वो बात अलग है कि उसमें आपको योग्य व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए। दूध, दही, कठोल, मूंग वगैरह, चना वगैरह, ये सब अपनी अपनी मात्रा में होवे तो दूसरी पर माटी को खाने की जरूरत नहीं है। कोई बड़े जीव को हलाल करके उसको अपने पेट को कब्रिस्तान बनाना, ये अच्छे महापुरुषों का, सज्जनों का ये कर्तव्य नहीं है। जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे सब प्राणी मात्र जीना चाहते हैं। कोई मरना चाहता है? अभी हमारी मौत आएगी तो हम कहेंगे अभी दो चार दिन के बाद आओ। यमराज अभी आ जावे तो क्या कहते हैं, अरे अभी तो हमारे छोटी लड़की की शादी बाकी है,
जरा थोड़े दिन के बाद आओ, अभी तो क्या जल्दी है। किसी को मरना अच्छा नहीं लगता तो हम किसी को क्यों मारें? हाँ, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जैसा व्यवहार अन्य से अपने लिए तुम इच्छते नहीं हो, ऐसा व्यवहार अन्य के प्रति मत करो। तो हमारे जीवन में कोई बड़ा व्यसन होना नहीं चाहिए। शराब तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके लेने से दिमाग खलास हो जाता है, होजरी जल जाती है, खून की उल्टी होने लगती है, पेट में पानी भर जाता है, सब ज्ञान तंतु बिगड़ जाते हैं और आदमी उटपुटांग बोलने लगता है, उसको अपनी कोई होश रहती नहीं। जो सत्संग में आएगा, जो सत्संग करेगा, जिसके पर राम का रंग चढ़ेगा, उसके पर कुरंग होगा नहीं, उसके जीवन में बड़ा व्यसन होना नहीं। कोई लालच भी देवे तो बोलना नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमारे को लेमन जूस दे दो। आप बड़े लोग हैं, आपको बड़ी पार्टी में जाना पड़े तो उनको बोल देना सीधी बात, हमारे लिए लेमन जूस दे दो। अगर बात नहीं बने तो फिर क्या लेते, फैंटा, नहीं तो पेप्सी, ऐसा कभी लेना पड़ता है। आमतौर से तो लेने की जरूरत नहीं है, मगर ये व्यापारी लोग, वो विदेश से उनके प्रिंसिपाल वगैरह आते हैं, कोलैबोरेटर वगैरह आते हैं, तो उनको बोलना, भाई वी आर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, वी आर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन एंड वी डोंट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक्स। यही बात यहां बताते हैं। परमात्मा से प्रेम करना और बड़े व्यसन का सेवन करना दो साथ में हो नहीं सकते। और परमात्मा से मिले बिना अगर मनुष्य भाव चला गया तो महापुरुष कहते हैं, हमारे नरसिंह मेहता कहते हैं, ज्यां लगी आत्मा तत्व चिन्हो नहीं, त्यां लगी साधना सर्व झूठी। मानुषा देह तारो तो एड़े गयो, मावठानी जेम वृष्टि बूठे। उपनिषद की बात कहते हैं चालू जबान में, हिंदी में भी कहते हैं, जब जान्यो निज रूप को तब जान्यो सब लोग, नहीं जान्यो निज रूप को सब जान्यो सो फोक। नहीं जान्यो निज रूप को, अपने हृदय में विराजमान जो परमात्मा है उसकी पहचान नहीं की, उसका दर्शन नहीं किया, उसका अनुभव नहीं किया, उसका परिचय नहीं किया, उसके आनंद में लीन नहीं हुए, मनुष्य भाव निष्फल हो गया। तू बड़ा राजा है, महाराजा है, एमपी है, एमएलए है, डॉक्टर, वकील है, करोड़पति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फिर भी महापुरुष कहते हैं परमात्मा का की भक्ति किए बिना मनुष्य भव की कीमत 2 कौड़ी है। आगे कहते हैं, खलक सब नाम अपने को बहुत कर, सिर पटकता है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। खलक सब नाम अपने को बहुत कर, सिर पटकता है। दुनिया किसमें उलझी हुई है? कीर्ति, कांचन, कामिनी, और भी 2 लगा देते, काया और कुटुंब। 5 में उलझी हुई है दुनिया, कीर्ति, कांचन, कामिनी, काया और कुटुंब। तो इन चीजों का उतना ही परिचय करना जितना कि आवश्यक है।
इन चीजों का उतना ही परिचय करना जितना आवश्यक है। यहां करते हैं, नाम की बात करते हैं। हाँ, हम दान देते हैं तो पहले पूछते हैं हमारे नाम का बोर्ड कहां लगेगा, कितने अक्षर होंगे, आरस में लगाएंगे कि ग्रेनाइट में लगाएंगे, और सोने के नाम में लिखेंगे कि चांदी के नाम में लिखेंगे। सगा दिठा मैं शाह आलमना भीख मांगता शेरी है। नाम के लिए काम नहीं करना, अपने काम के लिए काम करना, अपने चित्त की निर्मलता के लिए काम करना, अपनी फर्ज अदा करने के लिए काम करना, प्रशंसा के लिए, कीर्ति के लिए, ऑनर मिले, सम्मान पत्र मिले, इसके लिए हमें काम करना नहीं है। मिलेगा, वो तो मिलेगा, मगर वो मिले तो भी ठीक है, वो न मिले तो भी ठीक है। यही गीता का संदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम अच्छी तरह करना हमारा फर्ज है, फिर चाहे सफलता भी मिल सकती है, चाहे निष्फलता भी मिल सकती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो भी प्रारब्ध के आधीन मिल जाएगा। बहुत कर सिर पटकता है, अपना नाम बड़ा होवे इसके लिए कितने भी उटपुटांग काम करने को तैयार हो जाता है। यहां तो कहते हैं हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारे क्या। अभी तो कबीर महाराज है, अपने भाई सिंध के, पंजाब के समाज में तो गुरु के शब्द की बहुत कीमत रहती है। वो गुरु ग्रंथ साहिब का वो अमुक दिन जुलूस निकालते हैं ने, पंजाब की ओर ज्यादा निकालते हैं। गुरु वाणी, गुरु शब्द, उसको शास्त्र कहते हैं। यहां पर कबीर जी कहते हैं कि हमारे को तो गुरु का दिया हुआ मंत्र मिल गया है, गुरु का दिया हुआ नाम मिल गया है, उसकी लौ लगाने से हमारे को मन में शांति का अनुभव होता है। इसलिए हम दुनिया की ज्यादा झंझट में पड़ते नहीं है। धीरे धीरे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। जिसको परमात्मा के मार्ग पर जाना है, जिसको सच्ची शांति प्राप्त करना है, उसके लिए यह आवश्यक है कि अपनी जिम्मेवारी कम करे और समय निकाले। आधा घंटा सुबह में निकालना चाहिए, आधा घंटा शाम को निकालना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, और गुरु के शब्द, गुरु की वाणी है, उसको पढ़ करके हृदय में विराजमान परमात्मा है, सच्चिदानंद है, जो अपना इष्ट देव हो, उसके चिंतन में लगा करके, लग करके अपने चित्त को शांत करना। Quietening the mind is the art of meditation. Quietening the mind in an appropriate way is the way to achieve real meditation, which then culminates into samadhi. वो आगे जाकर के ध्यान से समाधि आगे लगेगी। सच्चा ध्यान होगा तो सच्ची समाधि लगेगी। आगे कहते न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े पियारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। उन्हीं से नेह लागी है हमन को
बेकरारी क्या। साधना की आगे की दशा में एक ऐसी बात बन जाती है जिसका आपको जिंदगी का दृष्टांत देवे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। माताएं हैं, वो पूरा दिन बच्चों को रखती है, वो रात को कभी सो जाती है तो रात को भी बच्चे का नाम बोलती है। तो उनके पापा कभी कहते हैं, अरे तू रात को भी उसका नाम बोलती है, तेरे दिमाग को क्या हो गया है, अभी वो तो सो गया है तो उसको क्यों बुलाती है। लढ़ण हो जाती है, रटण से, प्रैक्टिस से ऐसा हो जाता है। भाइयों को कभी ऐसा हो जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत हंसने का है। वो व्यापारी था, कापड़ का व्यापारी था। तो कापड़ का व्यापारी पूरे दिन क्या करता है, वो रिटेल शॉप होती है ना, कोई 2 बार लेता है, कोई 4 बार लेता है, 2 मीटर 4 मीटर ऐसा लेता है। तो रात को वो जब बहुत ग्राहकी तो रात को सो गया था, मगर उसके विचार तो वही चलते थे। तो उसने अपने ही जो पहना हुआ धोती था, धोती उसको फाड़ करके रात को बोलता है वो, अच्छा भाई 1 आना कम दे दो चलो। तो घर के लोग सब जा गए, क्या करते हो क्या करते हो, अरे तुम तो यहां पर घर में हो और सोए हुए हो, दूसरों की नींद खराब करते हो, यहां पर तुम दुकान में नहीं बैठे हो। क्या हो गया, अभ्यास हो गया, अभ्यास हो गया। वैसे जब परमात्मा के सुमिरन का अभ्यास हो जाता है तो काम हो जाता है। पहले तो अपने को बार बार प्रयत्न करके परमात्मा और सद्गुरु की याद करनी पड़ती है, उनका स्मरण करना पड़ता है। और आगे की साधक दशा में क्या दशा होती है, जैसे आप लोग हैं, उनमें से कोई ऐसे होशियार भी है, होशियार कहना कि नहीं कहना उसका निर्णय आप करना, मगर दुनिया में होशियार कहे जाते हैं। तो कमाई की तो उसको बैंक में जमा करा देते हैं, एफडी करा लेते हैं, और फिर काम नहीं करते हैं तो भी आमदनी चालू रहती है, क्योंकि वो ब्याज तो चढ़ता रहता है तो आमदनी होती रहती है। वैसे जिसने परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं, जिसके हृदय में आत्म ज्योति जग गई है, उसकी क्या दशा होती है वो स्वयं कबीर जी अपने शब्दों में बताता है। क्या बताते हैं, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। देखो, पहले तो भक्त भगवान की सेवा करते हैं और बाद में भगवान भक्त की सेवा करते हैं। हालांकि इस काल में एकदम ऐसा देखने में नहीं आता, मगर भारत के इतिहास में तो ऐसी बहुत घटनाएं हैं। शबरी को अयोध्या नहीं जाना पड़ा, मगर राम को शबरी के घर जाना पड़ता है। विदुर कृष्ण के वहां नहीं गए, मगर कृष्ण वो भाजी खाने के लिए विदुर के घर गए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मगर आजकल हम प्रेम क्या है वो ही जानते नहीं, इसलिए हमारा जीवन भी चिंता वाला हो गया, टेंशन वाला हो गया, घबराहट वाला हो गया, आकुल व्याकुलता है, रेस्टलेसनेस है। हमको चैन नहीं पड़ता कहीं। क्यों चैन नहीं पड़ता भैया? सत्संग के बिना, हृदय मंदिर में विराजमान परमात्मा से परिचय किए बिना, विश्व में, तीन काल में, तीन लोक में सच्ची शांति का उपाय है नहीं। यह कोई एक महापुरुष ने नहीं कहा, दो महापुरुष ने नहीं कहा, जितने भी हुए इन सब ने ये बात अपने अनुभव से बताई। आदमी को अंतिम तो अपने अंतर में से ही परम शांति का अनुभव होता है। इसलिए उपनिषद भी कहते हैं, एकेन ज्ञातेन सर्वं विज्ञातम भवति इति किम। और वही बात श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। एक परमात्मा ऐसी चीज है जिसको प्राप्त करने के बाद दूसरी चीज को प्राप्त करने की अंतर की तीव्र इच्छा नहीं होती, क्योंकि परमात्मा के मिलन से जो तृप्ति हो जाती है, परम शांति हो जाती है, आनंद सागर जो उमड़ पड़ता है, उससे फिर आगे की कल्पना रहती नहीं। बस सहज मिला सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, और छीन लिया सो खून बराबर, गोरख बोला वाणी। आपको क्या चाहिए महाराज? आपको क्या चाहिए महाराज? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए वो तो मिल जाएगा। दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। दाने दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। हमारा जीवन सच्चा हो, हमारा जीवन अच्छा हो, हमारा जीवन पवित्र हो, हमारा जीवन सुगंधित हो, और हमारा जीवन प्रभु से प्रेम वाला, प्रभु से प्रेम वाला जिसका जीवन है, उसको सब मिल जाता है। अब अंतिम बात कहते हैं, कबीरा इश्क का माता दुए को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है हमन शिर बोझ भारी क्या। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से। थोड़ी जरा अभी आगे कठिन बात आई, अपने को ही कहते हैं, हे कबीर, अगर तू प्रभु के प्रेम का मस्ताना है, अगर तू प्रभु के प्रेम के अंदर तेरी अगर सुरता लग गई है, तो दुई को दूर कर। दुई माना द्वैत, द्वैत मायना द्वंद्व, द्वंद्व मायना मान अपमान, भूख तरस, गर्मी ठंडी। कोई जूता भी लगाता है और कोई आरती भी उतारता है। रोटी देने वाले का भी कल्याण हो और रोटी न देने वाले का भी कल्याण हो।
रोटी देने वाले का उतना ही कल्याण हो जितना रोटी न देने वाले का भी उतना ही कल्याण हो। ये ही संतों की द्वंद्वातीत दशा है, द्वंद्वातीत दशा है। क्या कहते हैं उसको? गीता की जबान में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भैया? स्थित प्रज्ञ कहेंगे दूसरे अध्याय में। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थम मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः। सद्गुरु से लग जाती है, नहीं तो सत मार्ग से लग जाती है। सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण। भगवान को मिलने का रास्ता क्या है? परमात्मा को मिलना है तो क्या करना है? सच्ची श्रद्धा करना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशयात्मा विनश्यति। सच्ची श्रद्धा करना, सच्चा ज्ञान माने विवेक। विवेक हर जगह चाहिए। क्या खाना क्या नहीं खाना, ये मेरे पैसे हैं, ये संस्था के हैं, मैं नहीं लूंगा। हराम के हैं तो नहीं लूंगा, जो मेरे नेकी के हैं वो ही लूंगा। जो सच है वो ही करूंगा, जो झूठ है सो नहीं करूंगा। स्वधन परधन, स्वस्त्री परस्त्री, भक्ष्य अभक्ष्य, पीने योग्य नहीं पीने योग्य, ग्रहण करने योग्य नहीं ग्रहण करने योग्य, हर वक्त विवेक में रहता, हर वक्त सावधानी में रहता। जो सच्चा है सो मेरा है। कहीं से भी मिले, सच्चा है सो मेरा है। भगवान क्या है? भगवान सत्य है। भगवान क्या है? भगवान दया है। भगवान क्या है? भगवान शांति है। भगवान क्या है? भगवान सच्चिदानंद है। भगवान सच्चिदानंद है। उसी को प्राप्त करना है तो आसान नहीं, मगर सत्संग नहीं करते और समय नहीं निकालते। समय निकले, सब जब समय मिले तो दूसरी चीजों में लगा देते हैं। दूसरी चीजों में समय ज्यादा लगाना नहीं जितनी जरूरत है। भाइयों बहनों दोनों को, वो टीवी नाम का भूत घुस गया है ना, तो उसना अपने को क्या परिचय ज्यादा नहीं करना, जरूरत के मुताबिक ही उसको देखना। क्या जरूरत है? मनुष्य भव है वो अपने कल्याण के लिए है, उसी के कार्य को करना है। जो चलना राह नाजुक है, हमन शिर बोझ भारी क्या। जिसके सिर पर ज्यादा बोझ रहता है वो सीधे रास्ते पर चल नहीं सकता, वो ऐसा ऐसा हो जाता है, क्योंकि यहां पर बहुत भार है। प्रपंच और परिग्रह जिसको ज्यादा होता है तो वो परमात्मा से जल्दी मिल नहीं सकता। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में वो छोड़ने का रिवाज है, त्याग करने का रिवाज है, संस्कार है, परंपरा है। वो तो हम नहीं कर सकते तो कम रखो। जरूरत कम रखना, परिग्रह कम रखना तो चिंता कम होगी, और चिंता कम होगी दूसरों की तो अपने परमात्मा से लौ लग सकेगी। जिसको परमात्मा से अपना चित्त लगाना है उसको दूसरी चीजों से अपना दिल हटा लेना। इसलिए यहां अंतिम में यही कहा कि हे कबीर, परमात्मा से तुझे मिलना है तो
ये जो दूसरी चीजें है दुनिया की, जो चलना राह नाजुक है, हमन शिर बोझ भारी क्या। क्या कहते गुजराती में? चिंतानु मोटू पोटलू लईने फरवू नहीं। क्या कहा? चिंता का बड़ा बोझ लेकर के रहना नहीं। जो होता है ठीक ही होता है। ऐसे परमात्मा में हमारा विश्वास बढ़े, सत्संग का हमारे अंतर में प्रेम होवे, परमात्मा के नाम से हमारा प्रेम बढ़े और परमात्मा के दर्शन से हमारा यह मनुष्य भाव सफल होवे। यही परमात्मा से प्रार्थना करके अंत में अंत मंगल ही करते हैं। थोड़ी छोटी सी धुन है, आप लोग उसको दोहराना। सीताराम 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 कहे ये, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहे ये, सीताराम 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 कहिए। जे हे विधि राखे राम, ते हे विधि रहिए, जे हे